जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िलहाल जारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले वही चीज़ सारे टेंसेस में एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाती है बेटा। सबसे पहले उर्दू में पहचान, इसकी जो पहचान होती है बेटा वो है रहा है, रही है, रहे हैं एंड रहे हो। मसलन वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, फेल की जो फार्म इस्तेमाल होती है बेटा वो आईएनजी वाली फार्म इस्तेमाल होती है, जिसे आप चौथी फार्म कहते हैं। उसके बाद इमदादी फेल हैं बेटा इसके इज़, एम एंड आर। तीन इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो है ना, इस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एम कहाँ पे? आई के साथ बेटा हमेशा एम इस्तेमाल होगा, आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा। और उसके साथ साथ बाकी जहाँ पे हम जी आई के साथ बेटा एम इस्तेमाल होगा। बाकी ही, शी, इट या दे के साथ, ही, शी, इट सॉरी, या सिंगल नेम के साथ ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या सिंगल नेम हो गया। एस नेम मैं लिख रहा हूँ, सिंगल नेम कोई भी हो सकता है। वो सिंगल सब्जेक्ट जब भी होगा उसके साथ इस लगेगा। बाकी तमाम के साथ बेटा यू हो गया, दे हो गया, कोई प्लूरल नेम हो गए, जैसे कोई ज़्यादा क्लास हो गई, जितना मतलब प्लूरल कोई भी अब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर लगाएंगे। उसके बाद बेटा मुस्बत फ़िक्र, एक मुस्बत फ़िक्रा होता है, एक नफ़ी होते हैं और एक सवालिया होते हैं। अच्छा, मुस्बत फ़िक्रे में इसका जो जनरल कुलिया होता है बेटा वो सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ एम आर लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी वाली फार्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है मनफी फ़िक्रे का जो कुलिया है वो है, और उसके बाद क्या है बेटा सवालिया फ़िक्रे का। इसकी कुछ मिसालें ले लेते हैं। वो स्कूल जा रहा है, ये एक मुस्बत फ़िक्रा है, आपको पता है। मुस्बत फ़िक्रे में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट कौन है बेटा? ही है। और उसके बाद क्या लगाएंगे? इज़ एम आर में से कौन लगाएंगे? ही, शी, इट के साथ क्या लगना है? मैंने कहा है इज़ लगना है। ही इज़। फार्म कौन सी इस्तेमाल होगी? चौथी फार्म। गो की चौथी फार्म क्या है बेटा? गोइंग। प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्कूल है, गोइंग टू स्कूल। ये फिक्रा बन गया जी। उसके बाद नफ़ी की बात करते हैं बेटा। वो स्कूल नहीं जा रहा, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, फिर वही सब्जेक्ट रहता है, इज़ एम आर के साथ नाट लगा देंगे, बस जहाँ पे नाट लगाएंगे बाकी तमाम का तमाम बेटा सेम ही आएगा। इसी तरह अगर सवालिया फिक्रा होगा तो ये इज़ एम आर पहले चला आएगा, इज़ ही, सब्जेक्ट वही ही है, आईएनजी वाली फार्म लगाएंगे, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। तो ये सवालिया फिक्रा बन जाएगा बेटा। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। उसके बाद है फ़िलहाल मुकम्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी बेटा निशानी है, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, और उसके बाद चुका है, चुकी है, चुके हों। अच्छा, इसमें अंदर जो फेल की फार्म इस्तेमाल होती है बेटा वो थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फार्म। ये वही चार्ट बार बार दोहराया जा रहा है कि इमदादी फेल कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये वो अगर दो चार्ट अगर आप तैयार कर लें तो मेरे ख्याल में टेंसेज आपको सारे के सारे आ जाने चाहिए। उसके बाद इमदादी फेल कौन सा होता है बेटा? इमदादी फेल जो फ़िलहाल मुकम्मल के हैं वो हैं हैज़ या है। दो इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं, एक होता है हैज़ और दूसरा होता है हैव। हैज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा जहाँ पे हम डज इस्तेमाल करते थे, वो ही, शी, इट या सिंगल नेम हो सकता है। और जो बाकी जितने भी हैं बेटा, ही अपना सॉरी यू हो गया, दे हो गया, और प्लूरल नेम हो गए, वहाँ पे सारे के साथ क्या होगा? हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद इनके मुस्बत फ़िक्रे का जनरल कुलिया है बेटा, उसके बाद मनफी का, और उसके बाद सवालिया का। इसकी कुछ फिर एग्जाम्पल मिसालें देते हैं। मैं कहता हूँ वो स्कूल जा चुका है, इसलिए बार बार मैं बेटा एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझ आ जाए। फिर बेशक जो मर्जी टेंस वो दे दे, आपको आ जाएगा। असल मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर फार्म कौन सी इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। सिर्फ दो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फार्म। वो स्कूल जा चुका है। पहले भी मैंने कहा बेटा आपको, ये फ़िक्रे की जो पहचान है ये लाजमी है। अगर फ़िक्रे की पहचान आपसे नहीं हो पाएगी तो बेशक जितने मर्जी आप काबिल हो, उसके अलावा जो है ना
आप उस जो है ना ट्रांसलेशन उसकी नहीं कर सकते उस फिक्रे की। वो स्कूल जा चुका है किस चीज़ का फिक्रा है बेटा, फेल हाल मुकम्मल का फिक्रा है। अच्छा जी, ये एक मुस्बत फिक्रा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट ही है जी, ही है। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। हैज़ क्योंकि ही है, यहाँ पे हैज़ आएगा, ही हैज़। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है बेटा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही हैज़ गो जाना वेंट गॉन, ही हैज़ गॉन टू स्कूल एंड सो ऑन। और जब मनफी फिक्रा बनाएंगे बेटा, हैज़ और हैव के आगे क्या लगा के देंगे, जस्ट उसके आगे जस्ट नॉट लगा देंगे। इसी तरह जब हम सवालिया फिक्रा बनाएंगे, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। फॉर्म वेर भी वही इस्तेमाल होनी है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी है, एक चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। अच्छा, उर्दू में इसकी पहचान होती है बेटा, फिर वही पहचान वही है, इसमें रहा है रही है होते हैं, रहा है रही है, रहे हैं, रहे हो। लेकिन यहां पे एक शर्त होती है, उसके साथ साथ वक्त का तज़किरा किया जाता है, ये मस्ट है। अदरवाइज अगर वक्त का जिक्र ना किया जाए तो ये फिक्रा कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। इसकी पहचान भी आप देख सकते हैं बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ वक्त का जिक्र भी होता है। जब मैं मिसालें दूंगा तो आपको बताऊंगा कि वक्त कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल, उसमें क्या है, वक्त का जिक्र होना है। फेल की जो फॉर्म इस्तेमाल होती है बेटा, यहाँ पे भी ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और उसके साथ इमदादी फेल जो इस्तेमाल होते हैं बेटा, हैज़ बीन एंड हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हैज़ बीन इस्तेमाल कहाँ पे होता है, हैव बीन। वही चीज़ें ही, शी, इट के साथ या सिंगल नेम के साथ हैज़ बीन, बाकी सब के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके बाद ना इसके कुछ कुलियाज हैं, फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये इस तरह जो है ना इनका जनरल फार्मूला है, इनको इस तरह बनाया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ों का जो है ना बेटा जिक्र मिलता है, एक होता है सेंस का इस्तेमाल और दूसरा होता है फार का इस्तेमाल। वक्त का जिक्र चूँकि हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वक्त का जिक्र यहाँ पे होता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। बेटा सेंस वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे वक्त मुकर्रर हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सुबह से, शाम से, 1980 से। ये देखें आप, ये मुकर्रर वक्त है। सुबह से उसने कहा, शाम से कहा, 1980 से कहा, ये एक मुकर्रर वक्त है। 1980 सुबह हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई, ये सारे के सारे मुकर्रर वक्त हैं। उनके साथ बेटा सिंस इस्तेमाल होगा हमेशा। फार का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहाँ पे वक्त मुकर्रर ना हो। मिसाल के तौर पर जहाँ पे वक्त मुकर्रर ना हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब कोई पता नहीं है कि वो 2 घंटे कौन से हैं, 5 से 7 हैं, 7 से 9 हैं, या 12 से जो है ना 2 हैं, वो कौन से 2 घंटे, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। ये क्या है बेटा, ये एक मुकर्रर वक्त नहीं है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर फार का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। सेंस और फार के इस्तेमाल में यही मेन डिफरेंस है, और इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। बेटा जहाँ पे वक्त मुकर्रर हो उसके लिए सेंस इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे वक्त मुकर्रर ना हो वहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे फार का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो सुबह से स्कूल जा रहा है। सबसे पहले तो पहचान करेंगे इसकी हम, क्या वाकई ये फिक्रा इसी टेंस का है, फेल हाल मुकम्मल जारी का है। सबसे पहले मैं हमने पहचान में लिखा है रहा है, रही है, रहे हुआ आगे आएगा जी, ये तो आ गया, रहा है आ गया है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ कंडीशन लिखी है कि इसके साथ साथ वक्त का जिक्र भी होगा। अब देखिए सुबह एक वक्त है, आपको पता है, ये वक्त का जिक्र भी है। अगर मैं यही लिखता कि वो स्कूल जा रहा है तो वो किस में चला जाता बेटा, वो फेल हाल जारी में चला जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता। अब मैंने क्या कहा है, वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका कुलिया क्या है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही प्लस हैज़ या हैव बीन, यही है जो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। ही शी इट के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है, या सिंगल नेम के साथ ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, गोइंग, चौथी फॉर्म में इस्तेमाल है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। और उसके बाद सबसे आखिर में बेटा क्या होता है, ये हम लगाएंगे कि सेंस मारने लगता है या फार मारने लगता है। मैंने क्या किया है, अब सुबह जो है ना एक मुकर्रर वक्त है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, सेंस मारने लगेगा, सेंस मारने। अगर मैं कहता हूँ
कि वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो फिर मैं क्या लगूंगा बेटा, फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि आप देखें अब कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, ये 2 आवर कोई भी हो सकते हैं, वो 10 से 12 हो सकते हैं, वो 9 से 11 हो सकते हैं, कोई भी वक्त हो सकता है, कुछ भी 2 घंटे हो सकते हैं, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं दिन के। लेकिन वक्त यहाँ पे मुकर्रर था, इसलिए मैंने सिंस लगाया है। अगर वक्त मुकर्रर ना होगा बेटा तो फिर हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। इसी तरह नफ़ी और मनफी बनाते वक्त बेटा नॉट प्लस बीन लगाएंगे। ही हैज़ जो है उसके साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस और फार, और उसके साथ आखिर में क्या होगा, वही वक्त का जिक्र होगा। ये जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसके बाद बेटा सवाल फ़िक्रा भी ऐसे ही बनता है, वो हैज़ जो है पहले आ जाता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है जी, इसके बाद जो है ना हैज़ जो है पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। ऐसा नहीं करना कि हैज़ बीन या है बीन पूरा नहीं लिखना बेटा, पहले हैज़, ये कुलिया याद कर लें, हैज़ है उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आता है, बीन यहाँ पे खड़ा है, और उसके बाद ING फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद सिंस और फार आएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा सिंस और फार, यहाँ भी वही सेम चीज़ें हैं, प्लस सिंस और फार, कोई भी हो सकता है, वो सिंस भी हो सकता है, फार भी हो सकता है। अगर वक्त मुकर्रर होगा तो सिंस इस्तेमाल होगा, अगर वक्त मुकर्रर नहीं होगा तो बेटा उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फार इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बंद करना।